के सेशन और आज के सेशन के अंदर बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि रिव्यू टैब में मौजूद हमारे पास एक बड़ी पावरफुल टूल मौजूद है जिसे ट्रैक चेंजेस के नाम से जाना जाता है। और ये ट्रैक चेंजेस का टूल वहाँ पर यूज़ होता है जब आप कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं, वर्ड की फाइल को सेंड करते हैं और वहाँ पर कुछ करेक्शन होती है। तो अगर आपने ये टूल ये ऑप्शन बल्कि आप कह सकते हैं ऑन रखा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी फाइल आपके पास पहुंचेगी तो आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल के अंदर कहाँ कहाँ करेक्शन हुई है, कहाँ कहाँ चेंजिंग हुई है। ठीक है, तो एक बड़ा सिंपल सा टूल है लेकिन है बड़ा पावरफुल। आप इसे यूज़ करके देखिएगा। मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे पहले इसे ऑन रखता हूँ। यहाँ पर ऑन रखने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ। जैसे मैंने एक स्पेस यहाँ पर बढ़ाई, ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि ये रेड अलर्ट है, बेसिकली एक रेड लाइन है जो मुझे बता रही है कि इस लाइन के अंदर चेंजिंग हुई है। अब चेंजिंग कहाँ हुई है ये देख लें, ये यहाँ पर एक टिनी सी लाइन आ गई है। ठीक है, ये मुझे बता रही है कि यहाँ पर चेंजिंग हुई है। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँ और वो चेंजिंग हाइड हो गई है। ये तो था सिंपल मार्कअप। अगर मैं ऑल मार्कअप यहाँ पर ऑन रखूँगा तो वो मुझे बराबर हर चीज़ जो है ना साथ साथ में शो करता जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ वैसे वैसे ये मुझे शो भी साथ में कर रहा है। ठीक है, डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मुझे साथ साथ में यहाँ पर बता रहा है, ट्रैक कर रहा है कि यहाँ यहाँ चेंजिंग हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रखूँगा सिंपल मार्कअप जो नया फीचर है एक, ठीक है, तो जस्ट वो मुझे यहाँ पर रेड लाइन देगा। ठीक है, और रेड लाइन में जब भी क्लिक करूँगा वो मुझे यहाँ पर शो करवा देगा। ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर कुछ चेंजिंग मज़ीद करता हूँ। यू किया मैंने, ठीक है, और इस लाइन के अंदर मैंने कुछ भी नया इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ चेंजिंग हुई है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। पहली चेंजिंग यहाँ पर हुई थी, मैंने एक स्पेस को बढ़ाया था। ठीक है, फिर फॉर यहाँ से मैंने डिलीट किया। ठीक है, फॉर के बाद यहाँ पर ओवर जो है ना मैंने एक्स्ट्रा एंटर किया और यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स वगैरह मैंने इसके अंदर इंसर्ट किए और यहाँ पर ये यू जो है ना ये मैंने दोबारा इंसर्ट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेंजिंग को देखने के लिए यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ इससे। ये देख लें प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, और यहाँ पर ये देख लें ये मेरी पहली चेंजिंग यहाँ पर थी। ठीक है, नेक्स्ट 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 प्रीवियस, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये चेंजिंग जो भी आपने की है, ठीक है, अगर एक्सेप्ट करनी है तो यहाँ से आप एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट आप ऐसे कर सकते हैं। ये देख लें, तो इसके नीचे से जो रेड लाइन वो वाली थी वो यहाँ से उड़ गई है। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ पर एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। ठीक है, तो ये देख लें, अब मैं अगर इसे रिजेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर दें और वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बड़ा हैंडी सा टूल है जिसकी मदद से आप ट्रैक चेंजेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी कोई चेंजिंग हो या कोई भी नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो वो चेंजिंग आपको नज़र आ जाएंगी। अदरवाइज़ यहाँ पर जाकर आप लॉग ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप पासवर्ड अपना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये देख लें, ओके, अब यहाँ पर देख लें कि ट्रैकिंग चेंजेस जो है ना इसका ऑप्शन ऑफ है, एक्सेप्ट भी ऑफ है और रिजेक्ट भी ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आप ऑन रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अपना पासवर्ड देकर फिर आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। तो ये था ट्रैक चेंजेस। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।